जो युवा मतदाता हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, इनको साधने के लिए भी सरकार पूरी कोशिश कर रही है। इसीलिए सरकारी भर्तियों में होने वाली पेपर लीक के बेईमानी के खिलाफ आज तक की दस्तक को सुनकर केंद्र सरकार ने लोकसभा में सख्त कानून वाला बिल पास करा लिया। मैं बार बार पेपर देता हूं और पेपर लीक हो जाता है। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार। बीएड, बीटीसी जितनी परीक्षाएं हैं, हर परीक्षाओं में यही होता है। हर पेपर में यही हाल हो रहा है, हर पेपर आउट हो रहा है। हम यहाँ 6000 की गाड़ी किराए लेके आते हैं और फिर हमें यहाँ सेंटर में बैठने के बाद पता चलता है कि आपका पेपर लीक हो गया। पेपर कैसे फूट सकता है? तो बार पेपर लीक हो जाते हैं। प्रश्न पत्र जो लीक हुआ है उसका जांच कराना चाहिए और प्रश्न पत्र दिनों पाली का रद्द करना चाहिए। तो बजाय तो निर्दोष छात्रों पर लाठीचार्ज करवाते हैं। देश का कोई भी राज्य हो, कोई भी सरकारी भर्ती परीक्षा हो, कॉमन बात रहती है भर्ती परीक्षा का पेपर लीक। इस मुद्दे पर आज तक लगातार दस्तक देता रहा। भर्ती परीक्षा कराते समय सरकार कहती है कि हमारी नजर है, लेकिन उसी नजर को काटकर पेपर माफिया बेरोजगारों की नौकरी के सपने लीक कर देता है। हर महीने किसी न किसी राज्य में भर्ती इम्तिहान के पेपर लीक होने की खबरें जरूर आती हैं, जिसका असर हजारों लाखों बेरोजगारों की मेहनत पर पड़ता है। भर्ती परीक्षा में नौकरी पाने की आस रखने वाले युवा पास तो बाद में होते, लेकिन पहले पेपर कराने में सरकार ही फेल हो जा रही है। ये वो युवा हैं जो पिछले 1 साल में अलग अलग राज्यों में पेपर लीक के बाद निराश हो गए। आज तक नहीं, केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक को यह हमेशा बताया कि पेपर लीक इतनी बड़ी समस्या है कि देश के 15 राज्यों में 40 से ज्यादा भर्ती इम्तिहान में पेपर लीक की वजह से 1 करोड़ 45 लाख छात्रों के सपने टूट चुके हैं। अकेले राजस्थान में सबसे ज्यादा 5 साल के भीतर 7 भर्ती इम्तिहान में 70 लाख बेरोजगार पेपर लीक से परेशान हुए हैं। उत्तर प्रदेश के 19 लाख बेरोजगारों की उम्मीदों को 5 साल में 4 बड़े भर्ती इम्तिहान का पेपर लीक रुला चुका है। गुजरात में 17 लाख बेरोजगार युवा 3 बड़ी पेपर लीक से हताश हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 5 साल में 3 पेपर लीक और 11.5 लाख छात्र परेशान हो चुके हैं। हरियाणा में 5 साल में 4 पेपर लीक से 9 लाख छात्रों के नौकरी पाने के सपनों पर पानी फिर चुका है। बार जो पेपर फूट रहे हैं और विद्यार्थी के जो नुकसान हो रहा है, उसकी वजह से सरकार को पेपर कैसे फूट सकता है? पेपर अच्छा हुआ, सब अच्छा हुआ। बस ये कि जब पेपर देके हम लोग आए तो पता चला कि सॉल्वर के थ्रू पेपर लीक हो गया। तो पेपर लीक हो जाता है, अब फिर उसके बाद फिर हम लोग की सारी मेहनत खराब हो जाती है। के बारे में अलग से आज तक की लगातार मुहिम के बाद देश की संसद में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के नकल रोकने के लिए लाया गया बिल लोकसभा से पास हो चुका है। इसमें प्रावधान है कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों को 10 साल तक की कैद होगी। पेपर लीक जैसा अपराध बड़े पैमाने पर होता है, गैंग शामिल होता है तो सजा के साथ 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगेगा। अगर किसी गड़बड़ी में एग्जाम सेंटर की भूमिका पाई जाती है तो उस सेंटर को 4 साल के लिए सस्पेंड किया जाएगा। पुलिस को बिना किसी वारंट के संदिग्धों को गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। लोक परीक्षा अनुचित साधन का निवारण विधेयक 2024। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब यूपी के शिक्षा मंत्री रहे तब 1991 में नकल विरोधी कानून लाया गया। इस कानून के आने पर चुनाव तक हारने की बात 1991 में कही गई, लेकिन राजनाथ सिंह ने नकल विरोधी कानून को लागू करवाया था। नकल अध्यादेश की यादें आज भी एक पीढ़ी के दिमाग में ताजा हैं। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें। लोकसभा से अब पास हुआ बिल राज्यसभा में पेश होना है। कानून बनेगा तो फिर यह भी केंद्र की तरफ से होने वाले यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक भर्ती इम्तिहान पर लागू होगा। राज्यों को इसी तरह अपना कानून बनाना होगा।